So the new topic of the same lesson, decline of traditional industries in India. Decline होना मतलब ख़त्म होना, कम होना, कम होना. ओके, डिक्लाइन होना मतलब कम होना. क्या कम हुआ? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. ट्रेडिशनल मतलब ये ब्रिटिशर्स आने से पहले जो इंडस्ट्री थे, मतलब वो आज जैसे इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी मशीनरीज. इंडस्ट्री मतलब हमारे सामने एक ही चीज़ आती है, बड़ी बड़ी मशीनरीज. सो वैसे नहीं थे ब्रिटिशर्स आने से पहले, वैसी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं थी. बहुत ट्रेडिशनल टाइप थी, मतलब उतनी डेवलप्ड नहीं थी. उसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोलते हैं. ठीक है. सो वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ख़त्म होने लगी. अब बट ऑब्वियस, जाहिर सी बात है कि एक डेवलप्ड कंट्री इंग्लैंड, हाँ, वहाँ के डेवलप्ड लोग ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, तो वो जो इंडस्ट्री लेके आएंगे, अगर वो डेवलप्ड इंडस्ट्री आई तो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, वो तो कम होने ही लगेंगी. कॉमन बात है. कुछ भी, अभी जैसे फ़ोन का एग्जांपल लो. जैसे जैसे हमारा फ़ोन पुराना होता है, हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं या फिर यूज़ करना बंद कर देते हैं और नया वर्जन, नया मॉडल देखते हैं कि अब कौन सा नया मॉडल मार्केट में आए. सेम वे इंडस्ट्री का भी हुआ. ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्रीज़ को लाने की कोशिश की, इसलिए जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो ख़त्म होने लगी. अब व्हाट एग्जैक्टली वो हम देखेंगे. The British government obtained huge taxes on goods exported from India to England. On the other hand, very lax tax was imposed on goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine made, and hence there was maximum production at minimum cost. To compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans. Eventually, it led to closing down of traditional industries and many artisans became unemployed. अभी मैंने बताया क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ की चीज़ें लेके जाकर इंग्लैंड में देते थे या फिर दूसरे कंट्रीज़ में बेचते थे. उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट करना, हमारी चीज़ें बाहर देना. तो वो एक्सपोर्ट का जो भी पैसा मिलता था, या तो वो खुद खाते थे, या तो हमारी जो चीज़ें वो बेचते थे वो बाहर बहुत ही कम दाम में बेचते थे. मतलब हमको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलता ही नहीं था. और उसके ऑपोजिट क्या करते थे, इंग्लैंड से या फिर बाहर से जो भी चीज़ें हमारे इंडिया में आती थी उसके पैसे अगर 10 रुपये है तो वो 100 रुपये बढ़ा चढ़ा कर लगाते थे. तो इन शॉर्ट इंडियन लोगों की लूट होने लगी. यस, ये एक मेन रीज़न था ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बंद होने का, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था इंडियन के, मतलब वो जो इंडस्ट्रीज़ जिनकी थी उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था. तो इंडस्ट्रीज़ चालू रख कर फ़ायदा क्या, नुकसान में क्यों रखना है. ये एक रीज़न था. और दूसरा रीज़न था कि अभी मैंने बताया कि इंग्लैंड वॉज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री दैट टाइम्स, और तभी सब मशीनरीज काम करते थे उनके इंडस्ट्री में, और हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था. इंडियन आर्टिस्ट मतलब लोग ही काम करते थे. तो अगर हमारी इंडस्ट्री और उनके इंडस्ट्री को कंपेयर किया जाए तो उनका प्रोडक्शन कम टाइम में बहुत ज़्यादा था. तो ये एक रीज़न था कि इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई. और बंद तो हो गई, लेकिन उसका एक और नुकसान हुआ कि इंडिया में जो भी आर्टिसंस थे वो बेरोज़गार हो गए, उनके जॉब्स चले गए. ओके, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई, अब न्यू इंडस्ट्रीज़ आने लगी. Due to the lack of British support, experience of management and capital of Indian businessmen could not come forward in large numbers. Yet, some of them built up their business by overcoming these problems. अब ब्रिटिश लोगों ने अपना ही राज इतना चला लिया था
कि इंडिया के बिजनेसमैन को आगे आकर कुछ बिजनेस करने का चांस ही नहीं मिलता था, क्योंकि सारा कुछ ब्रिटिश लोग ही कर रहे थे। लेकिन ऐसे मुश्किल घड़ी में भी कुछ इंडिया के बिजनेसमैन आगे आए बिजनेस करने के लिए। इन 1853 कावाजी नानाभॉय दावर कावाजी नानाभॉय दावर started the first textile mill in मुंबई। अब ये जो कावाजी नानाभॉय दावर है ये इंडियन ही थे और बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने 1855 में पहली इंडस्ट्री यानी कि पहली मिल मुंबई में शुरू की। किसकी मिल? टेक्सटाइल मिल। ओके। इन 1853 में, फिर 1855 में द फर्स्ट जूट मिल। जूट मतलब ये पोता होता है ना, पोते के कपड़े होते हैं, देखो हम गोनी जिसको बोलते हैं उसको, वो जो है वो जूट, इंग्लिश में उसको वो पोता को या गोनी को जूट बोलते हैं। ब्राउन कलर का जो होता है, प्लास्टिक के नहीं है। In 1855, the first jute mill was started at रिशरा in बंगाल। सो बंगाल में जूट मिल्स चालू हो गई 1855 में रिशरा में, बंगाल में रिशरा में। और फिर 1907 में जमशेदजी टाटा established the Tata Iron and Steel Company at जमशेदपुर। ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करो। इन 1853 से लेकर वो पूरा पैराग्राफ जमशेदपुर तक, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। और फाइनली 1907 में जमशेदजी टाटा जो है, उनका पिक्चर देखो दिया है, उन्होंने स्टील और आयरन की कंपनी शुरू की जमशेदपुर में। आज अगर हम देखें तो टाटास बिरलास आज भी हमारे इंडिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। ये जो आज हम टाटा कंपनीज देखते हैं, टाटा बैटरीज, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा सर्विसेज, ये जो सारा है ये टाटा, ये इन्हीं का है। जमशेदजी टाटा, इन्होंने ही पहला स्टील और आयरन कंपनी जमशेदपुर में शुरू किया और वहाँ से जो इनकी ग्रोथ हुई है वो आज तक भी कोई रोक पाया नहीं है। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। और इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे ये सारे बाकी इंडस्ट्री भी इंडिया में बढ़ना शुरू हो गया। Now last part of this chapter, social and cultural effects.